नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। एडिलेड टेस्ट में जो सांसें हैं ना, वो हर एक भारतीय क्रिकेट फैंस की थोड़ी रुक-रुक के चल रही हैं। अब आप सोचोगे यार ये रुक-रुक के क्यों चल रही हैं? तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा इतिहास भी बताते हैं, वर्तमान भी बताते हैं और किस तरीके से कुछ बुरी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में भी बताते हैं। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें कि एक तो पिंक बॉल टेस्ट है, जो कि डे एंड नाइट। हालाँकि आपको बता दें कि भारतीय फैन्स के लिए और भारत में रहने वालों के लिए ये डे ही टेस्ट मैच होगा, क्योंकि आपको सुबह 8 बजे से ही ये टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि टेस्ट मैच 12, 1, 2 बजे शुरू होगा और भारतीय समय अनुसार वहाँ पे एडिलेड के टाइम के हिसाब से आपको यहाँ सुबह 8 बजे से ही वो मैच देखना होगा। वहाँ पे हालाँकि डे और नाइट मैच होगा। पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पकड़ बहुत शानदार है। लगभग जो आंकड़े हैं 9 मैचेस लगभग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा जीते हैं, मतलब पिंक बॉल टेस्ट में। पिंक बॉल वाला ही वो टेस्ट मैच है। पिछली बार जब भारत ने दौरा किया था ना ऑस्ट्रेलिया का, तो 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी पहली इनिंग में। मतलब 46 रन पे भारत जब ऑल आउट हुई थी ना इस बार न्यूजीलैंड के सामने भारत में, तब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल, जिसको हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया हैंडल पे भी यही डाला गया था कि नेक्स्ट 36 इज द बेस्ट 46। मतलब एक तंज कसा गया था कि 36 से बेस्ट कर दिया है भारत ने कि वो 46 पे आउट हो गई है। मतलब तंज था क्योंकि भारत में वो आउट हुई थी, लेकिन वो एडिलेड में जो हमारा पिंक बॉल टेस्ट होने वाला है ना, उसी को लेके कहा गया था। लेकिन अब अच्छी बात क्या है यहाँ पे, विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में रहते हैं एडिलेड में। 5 शतक लगा चुके हैं। मतलब एडिलेड का किंग कौन? तो विराट। और जितनी चर्चा विराट की हुई है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, और अब पहले टेस्ट मैच के बाद जब विराट ने अपना शतक भी यहाँ पे जड़ चुके हैं, जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी में चल रहे हैं, तो उसके बाद भारत की उम्मीद बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में पहली बार दिन 150 पे जब टीम इंडिया आउट हुई थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि पर्थ टेस्ट मैच में उसके बाद वो 2 से 3 घंटे मतलब छोड़ दीजिए, तो उसके बाद पूरा टेस्ट मैच भारत ने दबदबा दिखाया, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो, चाहे बल्लेबाजी की बात हो। एक तरफा नेस्तनाबूद कर दिया कि रिप लिखना पड़ गया अपनी ही क्रिकेट टीम को, क्योंकि पहली बार पर्थ में ऐसे ही हार का सामना करना पड़ा था ऑस्ट्रेलिया को, तो रिप लिखना पड़ गया वहाँ के पत्रकारों को, मीडिया एजेंसीज को अपनी ही टीम को लेकर। तो ऐसे में एडिलेड में भारत का जो हम ये कह सकते हैं कि जो मोरल है, जो वो बहुत बूस्टअप है। और साथ में चलिए पहले थोड़ा प्लेइंग 11 की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 बहुत कुछ बदलने वाली है पर्थ टेस्ट मैच से। हालाँकि हमने देखा है कि जब भी विनिंग कॉम्बिनेशन कहीं होता है, तो उसको जल्दी चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी आप ये कह सकते हैं कि मजबूरियाँ हैं, और ये पहले से तय था कि जब भी ये खिलाड़ी वापसी करेंगे, तो जो खिलाड़ी उनकी जगह जगह पाए थे, वो रिप्लेस हो जाएँगे। हालाँकि अच्छी बात बस नीतीश कुमार रेड्डी के लिए है कि अब वो रिप्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने दोनों ही इनिंग में शानदार, छोटी लेकिन धमाकेदार और बहुत जानदार, क्योंकि 41 रन जो पहली इनिंग में बनाए थे ना, वो इतने शानदार थे कि उसकी बदौलत ही भारतीय टीम 150 रन तक पहुँच पाई थी। और दूसरी इनिंग जो ताबड़तोड़ ने 3 चौके ठोक के 38 रन की जो पारी खेली, उससे बहुत जल्दी भारत की लीड जो थी, वो थोड़ा बढ़ गई। तो ऐसे में प्लेइंग 11 में बहुत चेंजेस होने वाले हैं, जिसको हम कह सकते हैं भयंकर बदलाव होने वाले हैं। और चलिए उस पे बात करेंगे। उसके बाद उस भयंकर बदलाव के बाद किस तरीके से 2 दिग्गज खिलाड़ियों का कैरियर समाप्ति की ओर जा रहा है, उस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेइंग 11 में बात करते हैं, तो टॉप ऑर्डर में जो सबसे बड़ा खरमंडल मचा हुआ वो ये है, क्योंकि केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन किया था। 26 रन पहली इनिंग में भी लगभग 72 से 74 गेंद खेल के बनाया था। दूसरी इनिंग में भी शानदार 70 से ऊपर रन की पारी खेली थी। तो ऐसे में इस बार जो ओपनिंग पेयर है वो तो यही रहने वाला है, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। उसके बाद नंबर 3 पे आएँगे हमारे शुभमन गिल, जो कि वापसी कर चुके हैं, पीएम 11 के खिलाफ अच्छी पारी भी खेली। नंबर 4 पे आएँगे विराट कोहली। नंबर 5 पे जाके आएँगे रोहित शर्मा, जो कि बलिदान कर रहे हैं केएल राहुल के लिए अपनी ओपनिंग, क्योंकि कहीं न कहीं जो भारत का वो सिस्टम चल रहा है ना, वो बहुत बेहतर चल रहा है। तो ये बलिदान करना बनता भी है। सभी क्रिकेट प्रेमी और जितने पूर्व क्रिकेटर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि रोहित का ये बलिदान बनता है, क्योंकि केएल राहुल शानदार फॉर्म में ओपनिंग में है और अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की है। हालाँकि केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें साफ कहा है कि मुझे बस प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए, मेरे को कहाँ जगह मिल रही है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो फिलहाल इस समय स्थिति दिख रही है, प्रेसिडेंट 11 जो पीएम सॉरी जो पीएम 11 के खिलाफ मैच भी था ऑस्ट्रेलिया के, उसमें भी ओपनिंग जो जोड़ी थी वो केएल और यशस्वी की उतरी थी, जबकि रोहित शर्मा
उस मैच में उपलब्ध थे। तो ऐसे में ये मान के चल रहे हैं कि 5वें नंबर पे रोहित शर्मा होंगे, 6ठे नंबर पे ऋषभ पंत होंगे। तो यानी इन यहाँ तक 6ठे नंबर तक आने तक देवदत्त पड्डीकल और ध्रुव जुरैल अब टीम से बाहर बैठेंगे, क्योंकि 2 दिग्गज खिलाड़ी गिल और रोहित शर्मा की वापसी हो रही है। तो देवदत्त पड्डीकल की जगह आप समझ लीजिए रोहित शर्मा आ रहे हैं और ध्रुव जुरैल की जगह शुभमन गिल। तो ये दोनों खिलाड़ियों की एंट्री होगी, ये दोनों खिलाड़ी एग्जिट करेंगे। 6ठे नंबर पे ऋषभ पंत के बाद 7वां नंबर बहुत अहम हो जा रहा है। कहा जा रहा है कि रविंद्र जडेजा के पास थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो शायद उनको ले लिया जाए, लेकिन अश्विन की चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही। हालाँकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वाशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने भी 1 से 2 विकेटें निकाली थी, जबकि पिच तेज गेंदबाजों के लिए मदद कर रही थी। तो ऐसे में हम मान के चलते हैं कि वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे। तो वाशिंगटन सुंदर 8वें नंबर पे भी हो सकते हैं, क्योंकि 7वें नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी को हम चलिए ले लेते हैं। तो 7वें नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, 8वें नंबर पे वाशिंगटन सुंदर हो गए। नीतीश की बॉलिंग करने की वजह से रविंद्र जडेजा के खेलने के चांसेस थोड़ा-सा और बढ़ जाते हैं, क्योंकि राइट हैंड जो नीतीश है बॉलिंग करा रहे हैं। तो लगभग ये रहेगा 7वें और 8वें नंबर पे सुंदर और नीतीश रेड्डी। और 9वें, 10वें और 11वें की हमें चर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज फिक्स दिख रहे हैं। तो ये प्लेइंग 11 होने वाली है, जिसमें भयंकर बदलाव हम कह सकते हैं। आपको क्या लगता है, इस प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को आप ऐड ऑन कर सकते हैं और किस खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं? वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी भी प्लेइंग 11 आप ज़रूर बनाइएगा और तो बताइएगा भी। साथ ही अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस टेस्ट मैच में जो पुरानी हमने आपको बताया कि 36 रन पर हम पिंक बॉल में आउट हो चुके हैं, लेकिन नई शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से बल्लेबाजी फॉर्म में दिख रही है रोहित शर्मा के आने के बाद, वो बल्लेबाजी और फॉर्म में आएगी, क्योंकि आपके पास अब गिल भी हैं। तो कहा जा सकता है कि देवदत्त पड्डीकल पहले टेस्ट मैच में नहीं चले थे, ऐसे में शुभमन गिल का बल्ला चला है ऑस्ट्रेलिया में और तेज गेंदबाजों को कहीं न कहीं बहुत शानदार तरीके से गिल खेलते हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम बहुत मजबूत दिख रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस मजबूती के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि विराट का जो यहाँ पे ग्राफ है, वो शानदार रहा है। तो जो बैड पैचेस चल रहे थे टीम इंडिया के बल्लेबाजों के इंडिया में, चाहे हम वो बात करें विराट कोहली की बात करें, गिल की बात करें, इनके जो बैड पैचेस है वो खत्म हो चुके हैं। ऋषभ पंत भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब गेंदबाजी की बात की जाए तो वहां पे तो पहले टेस्ट मैच में हम देख चुके हैं, चाहे वो हर्षित राणा हो, सिराज हो, जसप्रीत बुमराह, आग उगल दी है और ये फायर मशीन तो तहस नहस करने को तैयार है फिर से ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ऑस्ट्रेलिया को। वहीं अब जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि क्या अश्विन जडेजा का कैरियर खत्म हो रहा है? तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इन दिग्गज खिलाड़ी की जो सेवाएं हैं वो जल्द ही भारतीय टेस्ट टीम से भी समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो इंग्लैंड में आपको पता है कि वहां पे खेला जाता है WTC चैंपियनशिप। तो ऐसे में वहां पे सुंदर को प्राथमिकता दी जा सकती है और सुंदर को प्राथमिकता देने का मतलब है कि रविंद्र जडेजा और अश्विन का टेस्ट कैरियर भी समाप्त होना, क्योंकि उसके बाद फिर से जब ये जून के आसपास जो भी ये WTC चैंपियनशिप फाइनल होगा, तो उसके बाद फिर 2 साल की साइकिल देखी जाएगी। तो ऐसे में अश्विन जो है वो 40 क्रॉस कर जाएंगे और उनके रिप्लेसमेंट में वाशिंगटन सुंदर पे इसीलिए टीम इंडिया ज्यादा जोर दे रही है अभी से ही। और ये साफ है कि अश्विन का रिप्लेसमेंट वाशिंगटन सुंदर बनने वाले हैं। तो रविंद्र जडेजा की जगह शायद अब इंक्लूजन हो जाए अक्षर पटेल का, तो या कुलदीप यादव का, क्योंकि टीम जब इंडिया अपने देश में खेल रही थी तो कुलदीप यादव को कुछ मौके दिए भी गए थे। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि अक्षर पटेल और कुलदीप जो हैं वो रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट बनने वाले हैं आगे के टेस्ट मैचों के लिए। तो हम यही कह सकते हैं कि जब भी इनकी विदाई हो तो शानदार तरीके से हो। ऐसा ना हो कि, क्योंकि दिग्गज खिलाड़ी हैं, अश्विन ने तो कितने विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है, भारत के सबसे सफलतम स्पिनरों में से एक हैं। तो ऐसे में इन लोग की जब भी विदाई हो, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने T20 वर्ल्ड कप में बहुत हमें जिताया है, बहुत फील्डिंग की बात की जाए तो T20 से वो रिटायर कर ही चुके हैं। तो ऐसे में अब हम उम्मीद करते हैं कि जब भी ये टेस्ट से रिटायर करें तो इनकी विदाई भी शानदार, जानदार, दमदार, धमाकेदार हो। धन्यवाद।